सवाल यह है कि देश इस काम में जो लोग लगे रहे, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जीत है, ये हमारे एजेंसी रेस्क्यू टीम की जीत है, जो रेड माइनर थे उनकी जीत है। इसमें एसडीआरएफ, ओएनजीसी, एनडीआरएफ, एनडीएमए, एनएचए, ये जो लगे रहे लगातार, और सारी एजेंसीज। और रेड माइनर्स में जो मैं नाम ले रहा हूं, कुरैशी हैं, फिरोज जी हैं, रशीद जी हैं, मोनू हैं, मुन्ना हैं, अंकुर हैं, जतिन हैं, नसीम हैं, असीर है, हसन है, सौरभ है, देवेंद्र हैं। ये लोगों ने मिल के हमारे हिंदुस्तान की जीत हुई है। ये लोगों ने मिलके हमारे 41 जो फंसे हुए साथी थे उनको बाहर निकाला है, इसलिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार क्यों इस पे इतना हल्ला मचा रही है? कोई राजनीति नहीं कर रहा, विपक्ष तो कुछ कह ही नहीं रही है, सरकार जबरदस्ती कर रही है। विपक्ष ने क्या कहा? हमने क्या कहा? हमने कहा कि फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो, इसीलिए आप सेफ्टी मेजर अपनाइए, इसीलिए आप वहां पे जो एनवायरमेंट के जो कंडीशन उनको अपनाइए। वहां पे जिस तरह का आप टेंडर जब देते हो, टेंडर किसने दिया, किस कंडीशन पे दिया, क्यों दिया, इसकी भी जांच कीजिए। यही तो हम कह रहे हैं कि यहां पे पर्यावरण का ध्यान रखिए, दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसका भी ख्याल रखिए। यही तो हम कह रहे हैं कि सेफ्टी मेजर्स ज्यादा लीजिए। तो आप कह रहे हो विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, अनुराग जी आपकी भी रही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मतलब आप भी काफी प्रोएक्टिवली काम करती थी आपकी सरकार। आप ये कह रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो कोई हादसा होता तो तुरंत एक्शन होता था, आप ये कहने की प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के समय पे समाजवादी पार्टी सारे, जब हम कोई भी, आपने देखो मेरा एक्सप्रेस वे हमने बनाया समाजवादी पार्टियों ने, तो एक्सप्रेस वे कितने कम समय में बना। वहां पे हम पूछते हैं आपका प्लान बी क्या था? इतने मजदूर अंदर जा रहे थे तो ईश्वर ना करे एक्सप्रेस वे पे कोई आपदा की बात कर रहा हूं, आपदा की बात कर रहा हूं। अरे आपदा तो कभी भी शहजादपुर वाला की बात कर रहा हूं। ओके आपने बात कर नहीं, 2 सेकंड ज्यादा नहीं। हाँ, मैं कहूंगा कि आप जब टनल बना रहे थे तो आपका प्लान बी क्या था? अगर ये घटना हो जाएगी तो कैसे इनको बाहर निकालेंगे? प्लान बी आपने बनाया था कि नहीं बनाया था? बताइए, जनता जानना चाहती है। और फिर दोबारा से कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की जीत है, हिंदुस्तान के रेस्क्यू टीम की जीत है, रेड माइनर्स की जीत है। टाइम लिमिट को सब लोग फॉलो करें। पूनावाला साहब आपका समय है। प्लान बी क्या था आपका? प्लान सी भी कोई है तो बता दीजिए। अनुराग जी सब कुछ जानना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हर हर महादेव, भारत माता की जय। की मौत के सुरंग से अगर 41 भारतीयों को प्रार्थना, प्रयास, परिश्रम से बाहर निकाला गया, मनुष्य, महादेव और मशीन का इस्तेमाल किया गया, तो आज ये दिखाता है कि किस प्रकार से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाकर पीएमओ, सीएमओ, एनडीएमए, एसडीएमए और ओएनजीसी, चाहे वो एनएचएआई हो, चाहे वो एनएचआईडीसीएल हो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो, सारे 17 विभाग है और वहां पर 652 भारतीयों ने मिलकर परिश्रम किया। तो भाई, मौत के मुंह से भी भारतीयों को बाहर निकालने का, पहाड़ों को चीर कर भी निकालने का, यूक्रेन और अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को पहुंचाने का सुरक्षित, ये मोदी जी की गारंटी आज की तारीख में है। ये इसलिए कह रहा हूं अमित जी, क्योंकि इससे पहले रानीगंज हुआ, 6 लोग मारे गए रानीगंज में। इससे पहले 2006 में 50 से ज्यादा माइनर्स, मैंने बोला है करके इनको रानीगंज जब हुआ, अमित जी प्लीज कंट्रोल करवाइए, रानीगंज जब हुआ तो 6 माइनर्स मारे गए। जब 2006 में 50 माइनर्स मारे गए धनबाद में, जिस प्रकार से चसनाला में 375 लोग मारे गए और उस समय के शर्मनाक नेतृत्व ने कहा कि माइनर है, उनका काम है मरना है। जिस प्रकार से आपने रेस्क्यू की गारंटी ली वॉरेन एंडरसन की, जब 3 और 4 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो यह भी इतिहास भारत ने देखा है। परंतु देखिए, आज जब भारत की उपलब्धि है, एक कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता सुरंग में धसी हुई है, उनको निकालने की कोई मशीन नहीं है, उनको निकालने की कोई तरकीब नहीं है। जो कहते तेजस प्लेन क्रैश हो जाए, जो कहते कि विदेशी वैक्सीन लाओ, भारत की तो बीजेपी की वैक्सीन है, उस पर भरोसा नहीं है, जो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हैं, जो बार बार भारत की उपलब्धि पर सवाल खड़े करते हैं, आज उनकी मानसिकता को सुरंग से निकालने का क्या तरकीब है? जहां तक कंपनी का और जहां तक बाकी उपाय का बात है। बड़ी स्टेटमेंट लालू यादव की, बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मेरे पास ऑफिशियल बाइट इस समय आ गई है। विदेशी लोग आए तब मजदूरों को निकाला गया। इस 2 हफ्ते बाद इसमें मोदी का क्या है? मोदी ने किया क्या है? विदेशी लोग आए तब मजदूरों को निकाला गया, विदेश से लोगों को बुलाना पड़ा, इसीलिए मजदूर बाहर आए। लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता, जवाब।
लालू प्रसाद यादव जी को शायद पता नहीं कि वही विदेशी आर्नल्ड डिक्स जो है वो सामने बैठा था बाबा बौखनाक के, और वो कह रहा था कि बाबा आपकी कृपा रहेगी तब निकालेंगे। परंतु बताइए मुझे, NHIDCL, MORTH, NHAI, SDRF, SDMA, NDMA, THDCL, ONGC, BRO, IAF, PMO, ये सारे क्या विदेशी थे? इसमें 652 जिसमें लाइनमैन, जिसमें ऑपरेटर्स, जिसमें डिगिंग के, जिसमें रैट माइनस थे, ये भारतीय थे या ये विदेशी थे? और उत्तराखंड में 2013 में जब त्रासदी आई अमित जी, तब हरी झंडी नहीं दिखा पाया। 10 सेकंड और जी, 10 सेकंड और 2013 में जब त्रासदी आई तो बाबा केदारनाथ की भूमि में रिलीफ मटेरियल तब तक नहीं गया जब तक विदेश से राहुल गांधी नहीं आए। ओके, तहसीन पूनावाला, लालू यादव इज सेइंग कि विदेश से लोग आए तब निकला है मजदूर, वो भी 2 हफ्ते बाद। इसमें मोदी का क्या है? नमस्कार अमित जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ सारी एजेंसीज का, सारी दोनों केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार का, कि जिन्होंने मिलकर हमारे 41 भारतीयों को बाहर निकाला उस टनल से। वहाँ पर जो वर्तमान सरकार है और एजेंसीज है, चाहे किसी भी देश के हो, जो लोग आए थे विदेश से, सबका साधुवाद बधाई हो। और मुझे लगता है लालू जी बहुत बड़े नेता है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। लेकिन अनुराग भाई ने जो शुरुआत में कहा उस बात में दम है, और उन बुनियादी सवालों को उठाना मुझे लगता है विपक्ष का कर्तव्य है, क्योंकि अगर विपक्ष वो बातें नहीं उठाएगी तो देश का नुकसान होगा। भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की, ये नहीं बताया आपके शो पर, रमेश जी शायद आप भी भूल गए होंगे बताने का, पिछले साल में, सिर्फ पिछले साल में 2022 में 8 ब्रिजेस कोलैप्स हुए गुजरात के अंदर, 8 ब्रिज और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, ये गुजरात के अंदर हुआ। तो देखिए, अगर सवाल पूछा जा रहा है हिमालयन रेंज के अंदर एक टनल बन रहा है, अमित जी, क्योंकि मैं आपके शो पे आ रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है, सारा देश इस शो को देखता है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कि हिमालयन जो रेंज है वहां पे जो टनल की कंस्ट्रक्शन होती है वो अन्य माउंटेन से, अन्य पहाड़ों से अलग होता है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स में जो टनल बनाए जाते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स में टनल बनाए जाते हैं वो जेसीबी और डायनामाइट के माध्यम से उनको बर्स्ट किया जाता है। लेकिन हिमालयन के अंदर, क्योंकि हिमालयन रेंज एक राइजिंग रेंज है, इसके लिए यहां पर टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल होता, यहां पर वो नहीं किया गया था।